हाय गाइस, हम आ गए हैं डे 58 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहिम। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। हाँ, एक मुझे बहुत फनी चीज कहनी है। मैंने लाइव फीड में देखा है गाइस। मैं कल शायद कहना भूल गई थी। इन्हीं कल वाले कपड़ों में थे ये लोग, विकी और अंकिता। मैं तो अब कहूंगी मंकू इतनी क्यूट थी। विकी इतना फनी सीन था गाइस। मंकू अंकिता कह रही थी विकी से, उसको मैं लियो गई के पड़ी हुई सना की लिपस्टिक रहेगी विकी तेरे लिए। इतनी फनी तरीके से उसने कहा। सना की और इतनी सार्केस्टिक, इतना फनी है। विकी ने कहा तू ही रख ले। इतना फनी था वो सीन, मुझे अभी तक वो भी वही सीन छेड़ी है सना के बारे में तो। लिपस्टिक रह गई विकी। मैं कल मेंशन करना भूल गई, विकी तेरे लिए उसको दे दी जा। सो फनी, मुझे इतनी अच्छी लगी। और यू नो व्हाट मंकू भी गाइस, मजाक उड़ा रही है वही विकी का और सना का। हाँ नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगा। और विकी भी, नहीं, विकी ऐसे ही हंसी, होना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए और मजाक में उड़ाना चाहिए। सही बात मजाक उड़ा रही थी। और विक्की ने भी सीरियसली नहीं लिया, है। तो मुझे तो बड़ा फनी लगा। मैं अभी तक हंस तू रही ही हूँ उस रख ले। बात। तू ही रख ले। सही है। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। और यू नो ऑफ कोर्स अंकिता, आई एम एंजॉयिंग हर। सो शुरू गुड। करें एपिसोड 9। करें एक तो शुरू। मैं एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, इस सरदर्द अभिषेक को कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। मेरे कल नौरीन, मैंने आपको बताया था कल भी माइग्रेन हुआ था। आज भी आधे घंटे तक जब जब से ये फाइट चल रही थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं इधर उधर देख रही थी और मेरे सर में दर्द हो रहा था। एपिसोड का मतलब दिमाग की दही हो गई इसकी अभिषेक अब को। अभिषेक के तो लड़ाई झगड़ों में कोई लॉजिक ना रहा। ये सर दर्द है, वो आवाज, सर दर्द है, निकालो भाई। अभिषेक को निकाले मेकर्स अब, वरना ये वाकई में शो देखना टॉर्चर है जोक्स। मेरे लिए। इसलिए मेरा कल भी दिल नहीं लग रहा था इस एपिसोड में और आज भी नहीं, बस अभिषेक की लड़ाई और खड्डों में। बस अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो मुझसे रहा तो है। नहीं हो रहा है, मेरा तो दिल कोई नहीं भी लग रहा। सुन रहा है तो अभिषेक को निकालो। और प्लीज आप लोग कमेंट्स में बताएं, कोई है अभिषेक को पसंद करने? किसी ने कल कमेंट ही नहीं किया माइन। इतनी एक कमेंट, बकवास थी ना, मैं क्या बताऊं। एक ही ने किया, इनकॉग्निटो ने। और उन्होंने भी यही कहा कि चिल ब्रदर्स जो हैं वो, खैर। प्लीज अभिषेक को निकाले। मैं क्या सर, कहें अब नौरीन, हमारे व्यूअर्स भी क्या कहें। सर दर्द आधी से ज्यादा एपिसोड खा गए अपनी बकवास झगड़ों में। एज शेम कर रहे, क्या बकवास कर रहे हैं वो। बहुत ही उनका जो टेप रिकॉर्डर चल जाता है ना, तो वो बंद नहीं होता। जैसे अटक जाता है ना, कैसेट प्लेयर में कैसेट अटकते थे ना पहले जब कैसेट होते थे, वो अटक गए हैं कहीं, अटक जाते हैं। वही उनकी टोन और उनकी वही बातें। खत्म इस पे हुआ था, कट टू शुरू भी इसी से हुआ, अभिषेक और विकी की लड़ाई पे। और मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं बोर हो गई, मैंने कहा बस इनका तो यही लगा हुआ है बस। अब कल से ये बहुत लगे हुए हैं, तो बहुत वक्त बर्बाद हुआ मेरा। और हमारा कौन देखना चाहता है ये सब, मैं तो नहीं। ऐसी लड़ाइयाँ देखें जिसमें कोई मजा भी आए, कोई पॉइंट, कोई लॉजिक भी हो। कुछ था ही नहीं। वही फिर क्यूट बन के वही मुंह फुला के बैठा, वही उनका पैटर्न आज भी हमने देखा। क्यूट तो और कहीं से नहीं लग रहे थे, आप ही को लग रहे होंगे क्यूट। हम्म, क्यूट तो कहीं से नहीं लग रहे थे, आप ही को लग रहे उनको होंगे लगता क्यूट। है ना, एक तो उनको लगता है कि वो ये सब करके फैंस बना लेंगे तो मुझे तो कोई। विकी से मैं एग्री करती हूँ, आप तो क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम्म, वही फिर बैठ जाते हैं मुंह बना के अलग थलग। मतलब उनका पैटर्न इतना बकवास है। और सरदर्द, इतने में औरा शाइन हो रहे थे, औरा शाइन हो रहे थे उनके साथ। बाहर पे मनारा भी आ गई थी। वही वो रोज, आई थिंक, आई बिलीव, मैं भी ये फेशियल मास्क ना हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, औरा रोज लगाते हैं। स्किन केयर हाँ की फिर बहुत केयर करते हैं अब कोरियंस ना अपनी। तो उनका रूटीन है, वो रोज अपना वो मास्क लगा के, वो अंदर नहीं थे लड़ाई झगड़ों में, वो मास्क लगा के घूम रहे थे। पहले मनारा आई बाहर, वो यही कही थी बकवास। और फिर खानजादी भी आई बकवास। मुझे इससे अच्छा तो मैं और के पूरे दिन देख लूं, सीन्स, पूरे सीन्स देख लूं मैं। और अब वो बच्चे हैं जिन्हें बस घर में छोड़ दिया ना, एक बच्चे की तरह क्यूट से उन्हें बच्चे को छोड़ दिया है, तो उनसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं मैं लाइफ एंजॉय में। कर रही हूँ। अभिषेक को हम्म, देखने से तो अच्छा है मैं औरा को पूरी एपिसोड में देख लूं।
हाँ। टू बी ऑनेस्ट। खैर, अब उनकी बात बहुत आपको कोई क्यूट था नहीं। चिंटू, उनके साथ लगे हुए थे, उनके दाँत में कीड़ा भी था। और उन कह रहे थे निकाल दूँ क्या? तोड़ दूँ दाँत? तो अरुण और चिंटू के पार्ट्स अच्छे थे, औरा के साथ मनारा मेडिटेट कर रही थी, कभी नील आ रहे थे, कभी खानज़ादी भी मेडिटेट कर रही थी, वो भी अच्छा था। मुनव्वर उनके साथ जो साइलेंट फाइट कर रहे थे, हाँ हाँ। वो भी साइलेंट क्यूट फाइट। था। तो औरा अच्छे लग रहे हैं। एक एक इतना नेगेटिविटी चल रही है नौरीन वाक़ई में, और मनारा को भी जी उनसे पॉज़िटिव वाइब्स आ गई हैं, अच्छी वाइब्स आ गई हैं उनकी। उनकी वाइब्स तो उनके मनाने स्कूल बॉय का लगती लुक उन्हें अच्छा लगा, उन्हें उन्हें लिप ग्लॉस लगाया, वो उन्हें गले भी लगी हैं, अब वो उनसे फ्लर्ट भी कर सकती हैं। कुछ समझ हम्म। में आ रहे हैं अब। और नॉर्मल बाल कलर किए हुए थे ना, तो वो कही थी आज कुछ समझ में आ रहे हैं उसे। हम्म। सही है, वो वहां सेट हो गई उनके साथ। हुँ। और कोई बात उस झगड़े की आपको करनी है, मुझे तो नहीं करनी। एचएम जो किया है कि कोई लॉजिक ही नहीं था इस बात पे। एज शेमिंग पे हम क्या कहें, फिर हमारी भी एज रिवील हो जाएगी। बेचारे बेचारा। लेकिन अभी 40 साल के हुए भी नहीं है। ही इज़ नहीं हुए। क्लोज बट ही इज़ नॉट इवन देयर। होता है ये वाली एज शेमिंग, जो और सीजन्स में भी हमने देखा है कि जो यंगर क्राउड होती है, फिर वो बड़ी उम्र के लोग को ऐसे ये ताने कोई देती लॉजिक नहीं हुआ, एज से है। क्या ताल्लुक है किसी भी झगड़े का। देयर कंटेस्टेंट, लेकिन उससे मुझे याद आया, माइन जो हमारी रिंकू रिंकू भी तो जी जो हैं लड़ती हैं उन्हें तो उनको। वो नहीं करते एज शेम, रिंकू को भी करे ना एज शेम जब वो खानजादी से लड़ रही थी, वो अभिषेक ने रो क्यों रही नहीं थी। कहा? औरा को, औरा से वो रो रही थी, वो इतनी, इतने फेक लोगों में वो नहीं रह सकती हैं। तो उन्हें ठीक है घर आप जा, अगले हफ्ते चली जाएं क्योंकि उनकी तो एमजी अगले प्लीज हफ्ते खत्म हो जाएगी। हम आपका भी जाने का वेट ही कर रहे अच्छा, हैं तो रिंकू औरा ने बहुत अच्छा किया, नॉमिनेशंस पे आ जाते हैं जी। जी। तो घर खानज़ादी ने जाना। कहा आई वांट टू गो होम, और रो के ये भी कही थी ये इन फेक लोगों से तंग आ गई हैं, शी वांट्स टू गो होम। आज तो रिंकू ने भी कह दिया। औरा कितने तेज़ हैं, उन्होंने पहले तो नॉमिनेशंस के वक़्त सबसे पूछ लिया हू वांट्स टू गो होम, वो उन्हें नॉमिनेट कर दें, और उन्होंने कहा नहीं हम इस तरह खुलेआम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन औरा ने अपनी मेमोरी में याद रखा कि रिंकू उनसे रोई थी और हाँ, खानज़ादी ने भी कहा था आई वांट टू गो होम, तो उन्होंने उन दोनों को ही नॉमिनेट किया, और बट उनने खानजादी इसी वजह से किया। बहुत तेज़ हैं औरा कि उन्होंने कहा ये, चलो ठीक है, क्योंकि वो इतना समझे थोड़ी है एक दो दिन में लोगों उन्होंने कहा को। था चलो ये घर जाना चाहते हैं, मैं इनको नॉमिनेट कर पता देता हूँ। जिनको जाना है निकालो। और रिंकू जी तो इस बार भी बच गई, माइन कैसी प्लानिंग की है बिग नहीं, नहीं, वो बॉस तो ने। बिग बॉस ने बचाया है क्योंकि रिंकू जी के 3 नॉमिनेशंस आ गए थे। थी वो, लेकिन उनकी एमजी एक और हफ्ते है नौरीन, यस। तो फिर बचाना था तो वो जो। जाएँगी, अगले हफ्ते वो जाएँगी, उनके बाद अरुण गेमर जाएँगे, ठीक अगर है? वो नॉमिनेट हुए तो। अब जो नॉमिनेशंस आ रही हैं उन पे आ जाएँ नौरीन। मरारा ने अपना बदला पूरा किया। उन्होंने राइडर को नॉमिनेट किया, राइडर ने जो उनके साथ किया है। और व सही बात है, राइडर की ऐसी जान निकली हुई थी, नॉमिनेशन से पहले ही वो उससे बात करते हैं, मनारा, वो बात करना चाह रहे थे ना, उनने बात की है। बात और की थी। उन्होंने यही कहा था नॉमिनेशन से पहले आप कर रहे हैं, और फिर वो जाके बता भी नहीं थी मुनव्वर को। मुनव्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं मनारा को, अब आपने देखा होगा। हम्म। अभिषेक और मनारा पे कड़ी नज़र रख रहे हैं मुनव्वर, अपनी दोस्तियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोस्तों को। कब तक वो मनारा का मुझे नहीं पता, लेकिन अभिषेक को कब तक सपोर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। मतलब क्यों वो बोल तो रहे थे अभिषेक से, लेकिन एक कब तक वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे अभिषेक के खिलाफ। और रिंकू जी भी मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि रिंकू जी अभी मेरे ख्याल से इसीलिए रो रही हैं, शी शोज़ द रॉन्ग पर्सन टू साइड वो, विद। हाँ, वो स्ट्रांगली मेरे लिए गाइस प्लीज कोई ऑफेंडेड ना हो, मेरे लिए मुनव्वर ने अभी तक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है, शुरू किया लेना, मेरे लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी तक किसी भी, इंतज़ार कर रहे हैं हम। हाँ मैं अभी तक वेट कर रही हूँ कि वो अ, कब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे अभिषेक। इस एपिसोड में भी मुझे लग रहा है कि मुनव्वर मनारा को नहीं छोड़ेंगे। आई जस्ट नहीं, पर्सनली फील कि ही हैज़ सम काइंड ऑफ अटैचमेंट्स विद मनारा शायद नाउ। वाकई, मैं तो कह रही थी ना, शायद वाकई ही अब फ्रेंडशिप हो गई है, विच इज लेकिन फाइन। यूके राइडर को बहुत रिग्रेट्स हैं मनारा के साथ ये करते हुए। राइडर ने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी लड़ी मारी थी। मारी अब तो। और मनारा आप जानती हैं जिस टाइप की वो हैं, वो तो वो याद नहीं रखती हैं नौरीन, वो भूलती नहीं है कुछ भी। वो नहीं भूलेंगी जो ये हुआ है। दोस्ती भी रखेंगी, अब हमेशा वो भी बैक स्टैप करती रहेंगी, हम्म। अगर कर भी ली तो। तो रिंकू जी बची हैं एमजी की वजह से। एक और अलग हफ्ता। घर जाना था।
मुझे तो लगता है पर्सनली नो एलिमिनेशन होगा, क्योंकि आ गई हैं खानजादी। आई थिंक वो रहेंगी। अभिषेक वो रहेंगे, विकी वो रहेंगे, और नील। आई थिंक नील की भी एमजी 2-3 हफ्ते और की तो होगी। खानजादी नहीं हुई नॉमिनेट? खानजादी भी हुई है, हुई है। खानजादी हुई है नॉमिनेट, अभिषेक और विकी। मुझे नहीं लगता अब अभिषेक एलिमिनेशन, इट्स गोना बी नो एलिमिनेशन। उनके पता नहीं कौन से फैंस हैं अभिषेक के, तो वो नहीं जाएंगे। खानजादी पता का नहीं फैंस को क्यों नहीं दिख रहा है कि ये फेक हैं और ये गौतम गुलाटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन गौतम गुलाटी इतने भी साइको नहीं थे। नहीं, ये तो उन्हें एक्सट्रीम। गुस्सा आ जाता था, वो अग्रेसिव हो जाते थे। सब लोग उनकी अग्रेसिव नेचर की वजह से उनके अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन ये आदमी तो उनके करीब भी नहीं है। गौतम गुलाटी की, जो मैं शुरू में ही कही थी, कॉपी कर रहे हैं ये। इज अ फेक फेक ही इज फेक, कंटेस्टेंट। ही इज फेक। आई डोंट इवन केयर के कौन उनके फैंस है, आ जाए एक हमसे बात कर ले। ही इज किसने फेक। किया? सलमान मिस्टर खान ने फेक। भी कहा है, मुझे भी फेक लगते हैं, और वाकई में वो सर का दर्द बन चुके हैं मेरे। एंड आई रियली मेरे वांट हिम टू गो द मोस्ट। मतलब बहुत ज्यादा तो बहुत ये ज्यादा हो गया। इसी रिंकू तरह और नॉइन चलता रहा, अगर ये रोज झगड़े करेंगे, मैं बोर होके फॉरवर्ड कर दूंगी। रिंकू और मुनव्वर कब तक इनका साथ देंगे, देखते हैं। खासतौर पे मुनव्वर, रिंकू तो चले, जरूरी भी नहीं है मुनव्वर कि साथ कोई। दे रहे थे जब चिंटू और विकी बातें कर रहे थे। चिंटू ने कहा, देखो देखो, वहां गले में ले जा रहे हैं। तो मुनव्वर अभिषेक को मुनव्वर गले लगा रहे थे। कांस्टेंट, मैं तो इसमें ही वेट कर रही हूँ, अभी तक वेट कर रही हूँ। चिंटू और ईशा के बारे में बहुत, चिंटू और चिंकी बड़े तेज हैं। रिंकू दे आर द चिंकी भी। यंगेस्ट इन द हाउस। सबसे तेज हैं। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। चिंटू ने किया विकी और अभिषेक को नॉमिनेट, और ईशा जो हमारी चिंकी हैं, उन्होंने किया अनुराग और अभिषेक को नॉमिनेट। ठीक है। चिंटू बैठे हुए विकी के साथ बातें कर रहे हैं नॉमिनेशंस के बाद। विकी डजंट रियलाइज कि उन्हें भी नॉमिनेट किया है। और चिंकी बैठी हुई है ईशा अपनी उधर अनुराग राइडर के साथ, और वो भी उनसे बात करी नॉमिनेशंस के बाद। तो ये हो गई ना डबल गेम उनकी। हाँ, डबल गेम हो डबल गई। और गेम ये हो गई। अरुण गेमर पूछ भी रहे थे चिंटू से, क्या आप समझा रहा था? कहता कुछ भी नहीं समझा रहा, हट। खैर। जो जो क्लासिक नॉमिनेशन का तरीका है, अब ये लोग इट अब इज, बैठ के इट्स, आई मिस्ड इट एंड इट वाज फन। क्लासिक नॉमिनेशंस वाज फन। अच्छा, इट एक वाज बात फन। मैं आपको मनारा की बता दूं, अगर सामने होता तो वो यूके राइडर को नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट था ये, तो इसलिए उनने की। और किसका था, किसकी बात की हम? मनारा ने किसको किया नौरीन? मनारा ने एक तो अनुराग को किया और एक अभिषेक को। को किया। और अभिषेक को अभिषेक तो का तो जोड़ो बिल्कुल, कर रहा है। अभिषेक का भी मुझे जायज लगा। हाँ, मुझे जायज रीजन जायज लगा। नहीं, क्योंकि सबके रीजन, अभिषेक ने जिन सबने मेरे ख्याल से किया अभिषेक अभिषेक को, तो वो बहुत जायज लोग। था। मुनव्वर ने किसको किया था, आपको याद है? एक तो अनुराग था। और आई थिंक एक ऐश्वर्या है, क्योंकि उनकी एरोगेंस हाँ, है। ठीक है। तो देखें, मुनव्वर ने नहीं किया अभिषेक को, एंड ऑफ कोर्स रिंकू जी ने भी नहीं किया अभिषेक को। रिंकू ने किया है खानजादी को। ऑफ कोर्स। और एक और कौन सा था? अंकिता उन्हें फेक लगती है। अंकिता से तो उनका शुरू से था ना, 36 नहीं, का कभी आंकड़ा। वो अंकिता को करती हैं, कभी विकी को। ये मियाँ बीवी से उनको है। उनका 36 का आंकड़ा है, मियाँ बीवी से ठीक है। तो ठीक। तो ये देख लें आप, रिंकू और मुनव्वर ने ही नहीं किया अभिषेक को। बाकी लगभग सबने किया। ज्यादा कंटेस्टेंट्स ने नील अभिषेक ने को। किया खानजादी को, क्योंकि उनने खानजादी ने उनकी बीवी से काफी बदतमीजियां की हैं। और एक विकी को। विकी को बहुत लोगों ने किया। ऐश्वर्या ने विकी को किया। वो तो जिंदगी भर करती रहेंगी, क्योंकि उनने उनके हस्बैंड को डाला हुआ है। ऐश्वर्या ने अभिषेक को भी कर दिया। हाँ, वो वहाँ तो वो ठीक था ना। ठीक था। ठीक ही था, समझ में आ गया। अंकिता नील ने ने मनारा को किया, क्योंकि उन्होंने कहा है वो हर हफ्ते करेंगी मनारा को, विच इज फाइन। हाँ, अंकिता क्योंकि ने मनारा को किया, और किसको किया? अभिषेक। अभिषेक, मैं तो खुश हूँ जिसने भी अभिषेक को किया, मैं ईशा और खुश। चिंटू की तो हमने बात कर ली है, और कोई रह गया है? हमने औरों की भी बात कर लिया, औरा की उन्होंने भी कर लिया है। खानजादी ने किसे इन किया? लोगों को मजा खानजादी नहीं। ने रिंकू को किया, और किसको किया? ऐश्वर्या को किया। ऐश्वर्या ऑफ कोर्स, उनका भी चल ही रहा है, हम्म। तो वो भी एक्सपेक्टेड ही था। सही था। विकी ने किया अभिषेक और ऐश्वर्या, हाँ वो बात कर। नील ने किया विकी और खानजादी को, वो भी ठीक है। विकी ने उन्हें पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया, ऑफ हम्म। कोर्स वो नॉमिनेट करेंगे। हम्म। तो दैट मेक सेंस, और खानजादी से तो उनका चल और ही रहा है। अनुराग ने किसको किया?
अनुराग ने किया था। अनुराग ने एक तो अभिषेक, मेरा ख्याल से अभिषेक को किया था फॉर हिज बिहेवियर। और रिंकू। और रिंकू से भी उनका चल रहा है, तो ठीक है, सही है। समझ में तो आ रहे हैं मुझे नॉमिनेशंस, लेकिन अब इनमें से निकलेगा कौन, ये एक कोई सवाल है। नहीं निकलेगा। इट्स अ कोई नो नहीं। एलिमिनेशन। तो फिर अब हमें अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। हाँ, रिंकू के निकलने का अगले हफ्ते वेट करें फ्रेंड्स। शायद वोटिंग लाइंस बंद कर दें तो हमें पता चल ही जाएगा कि वोटिंग लाइंस बंद हो गई उससे हैं। कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नहीं। जाएगा नहीं, सब लोग के तगड़े फैंस हैं, तीनों के तगड़े फैंस हैं, और नील की 2-3 हफ्ते में ख्याल से एमजी होगी। और विकी बॉटम में तो अभी भी हैं, लेकिन उनको नहीं निकालेंगे, जो कि अभी वक्त नहीं आया विकी को निकालने का। अरे विकी ने अभी तो खुल्लम खुल्ला गेम करना शुरू किया है, नौरीन विकी कहीं नहीं जा रहे। विकी के कमबैक्स भी जबरदस्त होते, जबरदस्त होते। वो कह रहे थे मैं हूं नहीं इस तरह की लड़ाइयां करने वाला, किसी को बता रहे थे, लेकिन ये हद हो गई है, इसकी हद हो गई है अभिषेक हम्म, की। ये रुकता ही नहीं है लड़का कहीं। और अंकिता ने भी बड़ा अच्छा समझाया था, तुम लड़ो, लड़ लो, लड़ना तुम्हारा हक है, विक्की भी लड़ेगा, तुम भी लड़ो, हम्म। लेकिन तुम बहुत नीचे चले जाते हो विक्की, और अभिषेक को। तू से बात कर रहा है, आप रिस्पेक्टफुली भी तो कह सकते हो अपनी बात, आप से भी बात कर सकते हो फिर भी। अभिषेक का हमने तो वी डिस्कस्ड इट, कुछ स्क्रू डील है, तो उन्हें किसी की कोई बात समझ में नहीं आएगी। फेक है वो। वो फेक कंटेस्टेंट है, उनको सही ही नाम डाला। वाकई में ही इज वानाबी। ही इज अ वानाबी फेक कंटेस्टेंट, सही कहते हैं विकी, मैं एग्री करती हूँ। राइट नाउ ही फेक। इज द मोस्ट इरिटेटिंग अनोइंग कंटेस्टेंट। दर्द दर्द कान सर में दर्द। दर्द। और क्या हुआ एपिसोड में माहिन? और कुछ भी नहीं हुआ सर दर्द के अलावा, चंगू मंगू की मस्तियां। मंगू मंगू की मस्तियां, अरुण की मस्तियां, मुनव्वर भी इंजॉय कर रहे हैं और के साथ, वो भी सब बड़ा लोग कर मजा। रहे हैं नॉइन वाकई में। और वॉलंटियर करते हैं। अच्छा वो भी बहुत फनी था, अरुण गेमर जब उन्हें हाथ से दाल चावल मिक्स करके खाने को कह रहे थे, हम्म, वो भी अच्छा था। ही इज विलिंग टू डू। हिंदी बोलने की कोशिश वो कर रहे हैं, अरुण सिखा रहे हैं खाना खाना कैसे हाथ से हम खाते हैं, सब सिखा रहे हैं वो, और वो ही इज अप फॉर एवरीथिंग। और हाँ। इज एंड ही सोशलाइजिंग विद और एवरीवन। का एवरीवन है, वाकई में और ट्राई कर रहे हैं, ही इज फिटिंग इन, ही इज। उनका वाइब बहुत अच्छा है और का। हाँ वाकई में। तो हाँ, और इस सर दर्द में गैप लेना और का मुझे भी बहुत बहुत एंजॉयबल तो लगा। हाँ, शायद इसलिए औरा को डाला है कि अभिषेक वर्स्ट होते जाएंगे और ऑडियंस के लिए टॉर्चर होता जाएगा। मेरे ख्याल से अब हो गया है, और क्या हो गया, नॉमिनेशंस के अलावा तो कुछ नहीं हुआ। रैप अप करते हैं। नहीं, वही विकी और अंकिता का, जिसमें मुझे अच्छा तो विकी वैसे इरिटेट हो रहे हैं फिर से वही अंकिता से, मंकू मैं से। रोटियां जब बनाई थी वो मंकू से इरिटेट हो रहे, मैंने सुना है कि कल विकी और अंकिता की जबरदस्त फिर लड़ाई होने वाली है। तो कहती हूँ अंकिता मंकू, मैं उन्हें मंकू ही कहूंगी, तो आई एम नो नो, जस्ट। शी वाज लुकिंग क्यूट आज भी, जब यस। बहुत उनके नहीं नहीं, आज जो वो कमबैक्स फिर भी करी थी, और फिर भी शी हैड द गट्स टू स्टिल टॉक बैक। जब वो रोटियां बनाई थी, मुझे अब उनकी नोक झोंक बहुत अच्छी लग रही है। वो बोल रहे हैं तो वो भी बोल रही हैं, वो क्यों नहीं बोले, जवाब देती रहे तो वो आप हम। जवाब दे रही है, तो अब उनका मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बार बार कह रहे हैं बदतमीजियां आप कर रही हैं, तो वो यही कह रही हैं कि बदतमीजी। बदतमीजी आप भी कर रहे हैं, आप भी फिर ना करें। वो धमकी दे रहे हैं कि बिग बॉस से बाहर भी जाना है। तो मैं तो जाके कहती हैं हाँ आप देख लें, बिग बॉस से बाहर भी आप जाना देख ले, है। इतनी क्यूट तो थी मुझे उनकी वो। कमबैक्स उसी वक्त अच्छे लग रहे हैं। और सी वक्त वो दे देती हैं जिसको जो सी वक्त वो बोलते दे हो। रही हैं, लेकिन फिर उनका यही है कि वो जिससे लड़ती हैं, वो कुछ मिनट बाद चली जाती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर शुरू हो जाती है, मतलब शी वांट्स टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। जैसे ही फाइट होती है, फिर वो वापस फिर बात करने समझाने चली जाती हैं, टू मेक अप फॉर थिंग्स। वो नाराज नहीं अब रहती, यानी उनका नाराज। पैटर्न है कि जैसे ही वो लड़ती हैं, शी गोज, शी कम्स बैक, शी कूल्स ऑफ, फिर से शी ट्राइज टू वर्क इट आउट। हम्म। तो अभी तो उनका विकी से ही चल रहा है, और कल भी चलेगा विकी से, तो देखते हैं। आई एम ऑलवेज विद हर मंकू। तो मेरे ख्याल से एपिसोड हो गई, इतनी कोई खास एपिसोड नहीं थी नहीं, गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग नॉमिनेशंस के पार्ट। अलावा तो कुछ भी नहीं था, वही सर दर्द, आज भी मेरे सर में दर्द था। आप बस आम करें इनकॉग्निटो का, आप पढ़ लें कमेंट और ख़त्म करें बात।
नील और रिंकू का है आओ बहन चुगली करे की एक नई सी ग्रुप भी बनी हुई है, नील और रिंकू जी एक चले नई एक हफ्ते ग्रुप बनी नील है रिंकू आओ जी के बहन साथ कर लें, चुगली कर लें वो। जिसके मैनेजर्स वही मतलब ठीक है, वो वो कर हैं। लें, आओ बहन चुगली करें। एक हफ्ता रह गया नील के पास चुगली करने का। नील और रिंकू जिसमें आते जाते लोग बैठते रहते हैं लेकिन एडमिन्स लेकिन यही है एडमिन जी हैं, रिंकू जी हेड ये हैं। आप करें ग्रुप। हम्म। तो ये भी मुझे कहना था क्योंकि ये लोग बस यही फिलहाल तो कर। मनारा की चुगलियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनके चुगली पार्टनर से उन्होंने दूरी बना ली है। हम्म। तो एपिसोड रैप हो गई गाइस, रैप अप हो गई। कमेंट्स पे आते हैं। बिफोर दैट आप लोग भी कमेंट्स करके बताएं आज मैंने जो सवाल पूछा है अभिषेक किसको अच्छा लग रहा है उसका जवाब मुझे चाहिए, आप मुझे तो जवाब हर दें। किस नहीं। कौन है अभिषेक फैंस यहाँ पे हादी, करें। मेरे ख्याल से उनने एक दफ़ा कहा था। हादी, आप बताएं कि अब आपको अच्छे लग रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत इरिटेट हो गए। बाकी आप भी बोर हुए आज की एपिसोड में तो ये भी बताएं क्योंकि सर दर्द तो थी एपिसोड। और आपके कोई और फेवरेट्स हैं तो वो भी हमें बताएं, तो कमेंट्स करते रहें गाइस। ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, हिट द आई एम बेल सॉरी, आइकन। वी डोंट हैव मच टू से टुडे। इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त दिस चिल ब्रदर्स डुओ कल की एपिसोड की बात कर रहे हैं, इज एज इरिटेटिंग एज शोएब मलिक का एक शो आता है, हम उसको भी रिव्यू करते हैं उसकी उस पे। नहीं वाकई मैंने तो वाक़ई कल में, की बात मैं है। तो उन्हें मेंशन भी नहीं करना चाहती हूँ। अब अगले संडे मेंशन भी मत करिएगा उन्हें। पिछली अपने बिजी स्केड्यूल से आप लोग टाइम निकाल के मत आया करें अपना को, जो अगर कोई काम है, अगर कोई और काम है आपके पास तो वही करते रहें आप लोग, प्लीज हमारा टाइम नहीं वेस्ट करें। अब तो अरबाज खान के पास टाइम है, नॉइन उनकी तो ब्रेकअप हो गई है, तो खाली फारिग बैठे हुए हैं वो। हाँ। और प्रोमो देखा, प्रोमो हाँ प्रोमो की भी लगभग बात हो गई। अच्छा प्रोमो की नहीं, एक खास बात की मुन्ना बात। की शो है उनका, और इसमें वो मनारा को भी रोस्ट कर रहे थे। विकी को तो कर ही रहे थे, बिग बॉस को भी कर रहे थे और मनारा को भी कर रहे थे। मेरी इसमें एक थ्योरी है कि ठीक है आई एंजॉय द स्टैंड अप कॉमेडी मुनव्वर की, सब लोग एंजॉय करते हैं, आई एंजॉय टू। मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि हमें लाइट मोमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर यही बातें इस इस वक्त आके मुझे लग रहा है कि मेकर्स काइंड ऑफ कवर कर रहे हैं मुनव्वर के लिए कि वो अपनी बातें रोस्ट में ही कह दें और मुंह पे ना कहें आके सही कह रही सीरियस। हैं आप, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे मेकर्स के फेवरेट तो हैं मुन्ना, और ये देख के मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं एंटरटेन होना चाहती हूँ। ठीक है। एंड ही इज रियली गुड क्या, कॉमेडियन अब है। की बार रोस्टिंग का शो है जिस पे वो करते हैं, वो कॉमेडियन है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये लेकिन भी या दे आर बातें ट्राइंग हैं। टू पुश हिम कि जो रोस्टिंग में आपकी बात दिल की निकल सकती है निकल जाए। तो वो तो फिर हंसी में उड़ाई जा सकती है ना, कहानी में तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर यही बातें वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लें और अपनी बात आगे रखें जिसके बारे में जो फील करते हैं, मैं ये देखना चाहूंगी। लेकिन ठीक है, आई एम अप फॉर इट, आज की एपिसोड से तो बहुत ही बेहतर होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एक फन एलिमेंट तो आया। और मंकू और विकी की फाइट भी मुझे देखनी है। मंकू मैं ऑलवेज विद यू, आई मंकू को मैं मंकू ही कहूंगी, वो बस इतनी क्यूट है मुझे। आई मंकू मंकू दिल में की अच्छी हैं, साफ हैं, बिल्कुल ठीक है। साफ है। उनकी यही है बात कि वो बस रखती नहीं, उन्हें उसी वक्त खत्म करना होता है। और आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं भी ज्यादा देर नाराज नहीं रहती लोगों से, तो शायद इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है। मैं भी वो डिस्टेंट तो सबसे है, आज भी आपने देखा कई जगह वो अकेले ही बैठी होती हैं, फिर कोई आ जाता है उनसे बात करने, तो वो अपना ही अभिषेक गेम। बार बार आ रहे हैं अब उनके पास, विकी के बाद भी वो मंकू से बात करने आ रहे हैं। पहले इट वाज द अदर वे अराउंड, जैसे विकी जब अंकिता और अभिषेक का होता था तो विकी के पास आते थे, अब मंकू के पास आ रहे हैं। और एक और बात मुझे याद नहीं अगर मंकू ने की थी या विक्की या किसी और ने शायद, क्योंकि एक बाहर भी एक दुनिया है। आप जाके कौन मतलब आप कैसे रहेंगे उस दुनिया में ये इमेज लेके, अभिषेक से कोई कह उनको रहा तो था मुझे। प्लीज, उनको तो थेरेपी की सख्त जरूरत है। ही नीड्स एंगर He's not fit मैनेजमेंट for the क्लासेस, show, I'm saying रियली। again, he's और Abhishek is not, वाकई में इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। yeah, he's not mentally fit, तो आई मैं उन्हें बिल्कुल देखना नहीं चाहती। रिंकू से पहले तो अभिषेक को निकाल दे, पहले अभिषेक फिर बाकी है रिंकू, फिर अरुण जी, फिर और आगे ऐसे पता नहीं करके। कौन है वो सपोर्टर्स, पागल कहीं के।
वो खुद ही सपोर्टर्स। उनकी तरह होंगे क्या? उन्हीं की तरह होंगे क्या? अभिषेक के तो फैन्स उन्हीं की तरह होंगे फिर, उनमें भी कोई एग्रेशन है क्या? कोई एंगर प्रॉब्लम है क्या? मैं तो कह रही हूँ खुलेआम, कौन है वो? सामने आए, अपनी शक्ल दिखाएँ, अपना नाम बताएँ, कौन है वो? मुझे जानना है कौन है वो अभिषेक के सपोर्टर्स कौन है? किसको पसंद आ रहा है ये सब? और ईशा, हमने बात कर ली, चिंकू मिंकू तो क्यूट लग ही रहे थे और चिंकू, अभी क्यूट मिंकू, है। मंकू, चिंकी, चिंकू मिंकू चिंटू, मंकू, चंगू, मंगू, प्यारे-प्यारे नाम। सब क्यूट लग रहे हैं। कल मिलते हैं गाइस, कल के रिव्यू में। This is Maheen and Noreen signing off. See you tomorrow.